गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो जल्दी जल्दी से थोड़े प्रॉब्लम्स कर लेंगे बेटा सेमीकंडक्टर क्लास पे, देन विल ट्राई टू कीप द फुल स्टॉप एंड स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर। जल्दी से देख लो। चलो see this question बेटा, which of the following represents the forward bias diode? कोई बोल सकता है? Which of the following is being represented by the forward bias? Which of the following represents the forward bias diode? This is P, this is your N. This is P, this is your N. और यहाँ पर स्टार भी है। 2 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट। जल्दी से बताओ। फर्स्ट ऑप्शन से। कैसा बेटा? AB प्लस 4 है। हाँ Forward must be connected to more voltage. ये वाला भी इतना ही है ना, +2 +2। वो +2 है, वो -2। -2 कहाँ दिया? ये कुछ भी नहीं दिया, मतलब क्या प्लस ही होगा ना? सर पी की साइड पे ज्यादा वोल्टेज चलना और एन की साइड में कम वोल्टेज चलना। सेकंड वाला? सेकंड में दोनों साइड में बराबर वोल्टेज है। थर्ड ओके, में थर्ड रिवर्स वाला? पी पे कम है, एन पे ज्यादा है, मतलब रिवर्स बायस होगा। ये भी रिवर्स बायस होगा। और ये वाला? रिवर्स बायस। ये वाला? रिवर्स बायस। So can I write the A as the answer बेटा? क्या ऑप्शन टिक करो? ए सर। आया सभी को? यस सर। चलो वेरी गुड, ये नीड आंसर फॉर दैट। नेक्स्ट वन वाला देखो जल्दी से। चलो ट्राई करो। In the common emitter transistor amplifier, the audio signal voltage across the collector is 3 volt. The resistance of the collector is 3 kilo ohms. If the current gain is 100 and the base resistance is 2 kilo ohm, the voltage and the power gain of the amplifier will be equal to how much? कल ही कराया था मैंने, पावर गेन और वोल्टेज गेन की फॉर्मूलास लिखवाया था। Power gain, this will be equal to how much for me? AP is equals to your alpha square R0 and Ri in the common base, और कॉमन एमिटर के लिए बीटा स्क्वायर आउटपुट बाय योर इनपुट। आउटपुट मतलब लोड रेजिस्टेंस, इनपुट मतलब पोटेंशियल अक्रॉस द एमिटर एंड एज वेल एज ऑफ योर बेस। अब क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या दिया। इन कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर पार्ट ऑफ रिलेशन, कॉमन एमिटर है, कॉमन एमिटर है। So this is a common emitter transistor amplifier. The audio signal across the
collector is 3 volt. मतलब collector is been always connected to the output. Collector is connected to the output. यानी load resistance दे रखा है. Load resistance is equals to 3. The resistance of the collector is resistance of your collector is equals to how much for me 3 kilo ohms. Okay, resistance दे रखा है 3 kilo ohm और potential दे रखा है 2 volt 3 volt. The resistance of the collector is nothing but collector मतलब RC लिखो और RL लिखो. One that will be one in the same. RC लिखो और RL लिखो. And the base resistance is 2 kilo ohms. Base resistance मतलब input. Input लिखो और R base लिखो. That will be one and the same. That will be 2 kilo ohms. The voltage and the power gain of the amplifier will be equal to your how much? ये कॉमन एमिटर है तो ये वोल्टेज विल बी इक्वल टू योर बीटा इनटू योर आउटपुट पोटेंशियल बाय योर इनपुट पोटेंशियल. सो बीटा का वैल्यू कितना दे रखा है बेटा? द करंट गेन इज गिवन बाय योर 100 into RL is given for me how much 3 kilo ohms, that is 3 divided by ये 2 kilo ohms, किलो किलो चले जाएगा, this is 2. तो कितना बना बेटा? 2 1 जा 2 5 जा 5 3 जा 15. तो ये हो गया मेरे पास 150 वोल्ट. 150 वोल्ट मेरे पास एक ही ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज इन द ऑप्शन नंबर बी. सेकंड वाला मुझे करना ही नहीं पड़ेगा इन द एग्जामिनेशन हॉल क्योंकि वो तो डायरेक्टली दे रखा है. पावर गेन ऑफ द एम्पलीफायर विल बी इक्वल टू हाउ मच? पावर गेन का फॉर्मूला क्या है बेटा? एपी इज इक्वल्स टू योर बीटा स्क्वायर इनटू योर आउटपुट रेजिस्टेंस बाय योर इनपुट रेजिस्टेंस. सो बीटा स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? ये 100 का होल स्क्वायर बन जाएगा इनटू RL बाय योर RI. तो इसमें से मैं एक ले लूंगा ना. सो यहाँ पर सीधा सीधा लिख सकता हूँ बीटा स्क्वायर को काम करूं मैं तो क्या मैं इसको बीटा इंटू योर AV लिख सकता हूँ क्योंकि बीटा इंटू बीटा RL बाय RI कैन बी रिटन एज AV. तो बीटा का वैल्यू हो गया 100, AV इज नथिंग बट ऑफ योर 150. तो ये बन जाएगा 15300. तो सेकंड ऑप्शन विल बी द आंसर. ठीक है. चलो लॉजिक गेट करो बेटा आप लोग. कोई कोई साल तो सेमीकंडक्टर्स में 2 से ज्यादा प्रॉब्लम्स है बेटा. 12 मार्क्स का वेटेज है कभी कभी. तो ये जल्दी से करो एक बार कितना आ रहा है देखो. द गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज बीन इक्विवेलेंट टू हाउ मच? कोई कर सकता है? द गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज इक्विवेलेंट टू डैश. इनपुट ए इनपुट बी. तो ये कितना बन जाएगा बेटा? कौन सा गेट है ये? बोलना. नॉर गेट. दिस वन बेटा. ये कौन सा गेट है बेटा? नॉर. आर प्लस नॉट ना. आर प्लस नॉट. तो ये हो गया नॉर गेट. ए वाला Not good. ये भी नॉट गेट है. ये भी कितना है? आर प्लस ऑफ योर इसको हो जाएगा नॉट. सो ये भी हो जाएगा नॉर गेट. और ये वाला इन्वर्टर यानी नॉट गेट. नॉट. देखो क्या आता है. इनपुट ले लो इसका ये और ये. सिंबल हो जाएगा बी. इसके पास नॉट है तो ये हो जाएगा बार इसमें. ठीक है ना. और ये इसको कनेक्ट किया हुआ दोनों का इनपुट सेम है तो ये क्या देगा मुझे? इसका भी नॉट है यानी ये बन जाएगा ए प्लस बी. इसका इनपुट है ए प्लस बी और इसका आउटपुट हो जाएगा फिर से नॉट यानी ए प्लस बी बार. तो इनिशियल और फाइनल बोथ सेम है तो क्या आंसर आएगा? नॉर गेट. आया सभी को? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes, sir.
क्लियर है बेटा? यस सर। चलो चलो ये बताओ जल्दी से, व्हाट इज द करंट इन द सर्क्यूट शोन बिलो? सभी लोग डिस्कशन में इन्वॉल्व होना बेटा। ये -4 वोल्ट है, ये पी जंक्शन एन जंक्शन, रेजिस्टेंस है 300 ohms and this one is connected to negative volt. कितना आएगा? Second option. फर्स्ट ऑप्शन कितना? सर। Which of the current in the circuit shown below? What is the current in the circuit given below? ये देखो बेटा, यहाँ पर 0 -4 वोल्ट है। हाँ, ये -4 वोल्ट है और ये -1 वोल्ट है। कौन सा बायास बना है? रिवर्स बायास बना। रिवर्स बायास के अंदर करंट कितना हो जाएगा? 0। रिवर्स बायास के अंदर करंट कितना बनेगा? 0। क्लियर है? Yes, sir. चलो चलो ये वाला क्वेश्चन देखो जल्दी से। The diode used in the circuit shown in the figure has a constant voltage drop of 0.5 volt at the current and at all the currents and a maximum power rating of 100 milliwatts. What should be the value of the resistor R connected in the series with the diode for obtaining the maximum current? very important मॉडल, अच्छा मॉडल भी है। एक बार देखो क्या कर सकते हो आप इसका जल्दी से। Diode is being used in the circuit shown in the figure has a constant voltage drop of your 0.5 volt, यानी वोल्टेज दे रखा है मेरे पास 0.5 volt across the diode इसके पास at all the currents and a maximum power rating of power दे रखा है, power is equals to your 100 milliwatts. What should be the value of resistor? Kepler कितना होना चाहिए which is been connected in the series with the diode for obtaining the मैक्सिमम करंट? ये बता सकता है? पावर का फॉर्मूला क्या है बेटा? पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट। सो करंट कितना बना? करंट इज इक्वल्स टू पावर बाय वोल्टेज। ठीक है, सो दिस करंट विल बी इक्वल टू आई इज इक्वल्स टू पावर इज इक्वल्स टू 100 milliwatts, 100 into 10 to the power of -3 डिवाइडेड बाय वोल्टेज कितना दे रखा है? 0.5। तो कितना आ रहा है देखो जल्दी से। 10 to the power of -3, 10 to the power of 2, ये भी ऊपर चले जाएगा तो 1/2। 1/5 मतलब 0.2 होता है ना। दिस वन इज 10 to the power of 2 into 10 to the power of -3। 1.5 मतलब कितना लिखोगे बेटा? 1/2 होता है ना। सो दिस विल बी इक्वल टू योर 0.5 इज नथिंग बट ऑफ योर 1/2। तो ये ऊपर चले जाएगा तो 10 to the power of 2, 10 to the power of -3, 0.1, तो ये बन जाएगा 0.2 एम्पियर्स। ठीक है ना। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना होगा? जब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर विल बी इक्वल टू हाउ मच? इसके पास पोटेंशियल कितना होगा? V विल बी इक्वल टू, इसके पास है ऑलरेडी 1.5 और यहाँ पर डायोड के पास है 0.5, तो इसके पास पोटेंशियल आ जाएगा 1 वोल्ट। सो रेसिस्टेंस पूछ रहा है तो इसमें ओम्स लॉ लगा लो बेसिकली। अगर मैं यहाँ पर ओम्स लॉ लगा रहा हूँ, V इज इक्वल्स टू योर I इंटू योर R। पोटेंशियल कितना दे रखा है? 1 आया मेरे को। करंट कितना है? 0.2 इंटू रेसिस्टर कैपिटल R। तो R की वैल्यू कितनी बनी बेटा? R की वैल्यू इज 1/0.2 यानी 2/10 यानी 10/2 यानी 5। सो रेजिस्टेंस बना कितना मेरे पास? 5 ohms। आया सभी को? दिस इज 1/2/10, तो ऊपर चले जाएगा तो कितना बनेगा? 10/2। तो उसको सिंप्लीफाई कर लो, दैट विल कम आउट फॉर मी 5 ohms। आया सभी को? हाँ जी सर। इज इट क्लियर? चलो चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो सभी लोग। करंट इन द सर्क्यूट विल बी, करंट इन द सर्क्यूट विल बी, सभी लोग आंसर देना। एवरीवन शुड गिव मी द आंसर। तहसीन, अदीबा, सदाफ,
फैज, एरम, जोया, 251 कौन है ये? बहुत सारे बच्चों का नाम नहीं है ग्रुप में। आयशा, फिरासत, सना फातिमा, जल्दी जल्दी। करंट इन द सर्क्यूट विल बी इक्वल टू योर हाउ मच? पेन पेपर चलाना बेटा, जल्दी जल्दी। 5/50. 5/50। 50. वेरी गुड। आया कितने जनों का आया? Second option. वेरी गुड। सेकंड ऑप्शन इज द आंसर। देखो इसके अंदर जो डायोड है, दिस इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल। एक बार डायोड देख लो बेटा। दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव, है कि नहीं? पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू द पी टर्मिनल एंड दिस वन इज एन। नेगेटिव इज कनेक्टेड टू पी टर्मिनल एंड दिस वन इज योर एन। तो ये वाला ऊपर वाला डायोड क्या है? ऊपर वाला डायोड रिवर्स बायस में, ये हो गया रिवर्स बायस में, और ये हो गया फॉरवर्ड बायस में। तो देयर विल बी फ्लो ऑफ करंट ओनली इन द फॉरवर्ड बायस। तो करंट कितना बनेगा? सो आई इज इक्वल्स टू V by R. So it is V by your R effective. V की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 5 वोल्ट। R effective will be, यहाँ से करंट जाएगा इसमें 20 में जाएगा, उसके बाद फिर 20 से होते हुए इसमें जाएगा, क्योंकि रिवर्स बायस में इसमें करंट नहीं होगा। 20 में जाएगा, फिर 30 में जाएगा। तो ये बनेगा 5/30 + 20 is nothing but 50. 5/50 will be the answer. आया सभी को? Yes, sir. चलो वेरी गुड। Yes, sir. चलो 2 क्वेश्चन से जल्दी जल्दी पेन पेपर ले लेके करना शुरू करो सभी लोग। फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस योर ए एंड बी। फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस योर ए एंड एज वेल एज ऑफ बी। यहाँ पर पोटेंशियल है 30 वोल्ट एंड पोटेंशियल अक्रॉस योर ए एंड बी मतलब ए पॉइंट्स। ए पॉइंट के पास दे रखा है डायग्राम में। सो दिस इज अक्रॉस दिस वन, करंट 10। कल मैंने करवाया था ऐसा एक मॉडल। ये कौन सा टर्मिनल है बेटा? पॉजिटिव टर्मिनल। ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये तो फॉरवर्ड बायस ही हो गया। फॉरवर्ड बायस से मतलब ये कनेक्ट करेगा। सो दिस टू विल बी इन विच कॉम्बिनेशन बेटा? ये दो रेसिस्टर्स विल बी इन योर पैरेलल। तो इफेक्टिव कितना बनेगा बेटा? हाँ 10 × 10 डिवाइडेड बाई 10 + 10 तो बना कितना? हाँ तो कितना बना? 10 × 10 is how much? 5. 5 ohms. 100/20. हाँ 100/20 तो आया 5 ohms. So potential across this one is in the 20 ohms. तो अब क्या हो जाएगा बेटा? ये 10 और ये 10 कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे? सो 10 और 5 ये कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट तो सेम रहेगा। अब तो सर्किट कुछ ऐसा बन गया बेसिकली, एक रेसिस्टेंस बना, यहाँ पर नीचे एक रेसिस्टेंस बना, और यहाँ पर हो गया पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। तो ये हो गया 5 ohms यहाँ पर, और ये हो गया 10 ohms। तो सीरीज के अंदर करंट सेम रहेगा। तो यहाँ पर 10 ohms में जितना करंट जाएगा इसमें भी उतना ही जाएगा। तो यहाँ पर हो गया पोटेंशियल अक्रॉस योर ए एंड एज वेल एज ऑफ योर बी। तो कोई बता सकता है व्हाट विल बी द आंसर? पोटेंशियल अक्रॉस योर ए एंड बी विल बी इक्वल टू योर हाउ मच? सीरीज कॉम्बिनेशन में एक ही करंट रहेगा। तो ये हो गया मान के चलो R1, और ये हो गया मान के चलो R2। सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा? R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2 into your टोटल करंट। करंट कितना है यहाँ पर? पोटेंशियल कितना दे रखा है? 30 वोल्ट। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो यहाँ पर V हो जाएगा। पैरेलल में होगा तो करंट होगा। तो पोटेंशियल अक्रॉस योर AB विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल निकालना है तो दिस विल बी द आंसर। सो R2 की वैल्यू कितना है? 5 डिवाइडेड बाई, 5/15. सो दिस विल बी योर 5 प्लस ऑफ योर 10 इंटू पोटेंशियल Into कितना दे 30. रखा है? 30। 30. तो कितना है आंसर देखो इसका? तो 10. पोटेंशियल अक्रॉस योर ए एंड बी 10 वोल्ट विल बी द आंसर। ये हो गया 5/15 into your 30। 30. 15 1s are 15 2s are 5 15 2s are are 10। So 10. this will be your 10 volt। आया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. So this was your question number 70 का। 71 देखो बेटा। In the given circuit, the current through the battery, यानी इस बैटरी से करंट कितना निकल रहा है? तो पहले फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस कर लो, क्या क्या होगा? ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। नेगेटिव इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव। पॉजिटिव ये हो गया N, और ये हो गया P, और ये हो गया P, और ये हो गया N। तो अब इसमें कौन सा रिवर्स बायस है? कोई बता सकता है? Which is your reverse bias? This is positive connected to positive, this is D1. P, and this is your N. D1. So Second, D1. D1 is D1. reverse bias. So D1 is your reverse bias. Reverse bias. तो ये करंट नहीं होगा अब इसमें से। इस सर्किट को निकाल दो, इस सर्किट को निकाल के देन सर्किट को रीड्रॉ कर लो।
ये भी इफेक्टिव इन रेसिस्टेंस हो जाएगा, ये भी इनइफेक्टिव हो जाएगा, इसको निकाल दो तो सर्किट कुछ ऐसा बनेगा राइट नाउ। सो हियर आई एम राइटिंग यू सी, तो यहाँ पर ऊपर वाला रेसिस्टेंस एक एज इट इज रहेगा और नीचे वाला में तो पोटेंशियल है, तो यहाँ पर एक पोटेंशियल होगा पॉजिटिव और या नेगेटिव टर्मिनल। और उसके बाद देखो क्या है डायग्राम, तो ये मैंने निकाल दी, ये तो मैंने निकाल दिया, तो ऊपर वाला लिखा, उसके बाद ये होगा और उसके बाद ये बीच का भी होगा। बीच का कितना है 20 और बाजू का 5, यानी यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 5 ओम्स और यहाँ पर बीच में आ जाएगा एक रेसिस्टेंस है मेरे पास, ये वाला कितना है बेटा 20 20 ओम्स ohms. और ये हो गया 5 ओम्स। अब देखो करंट इसमें बहा ऐसा, तो करंट यहाँ से निकला पॉजिटिव टर्मिनल से, ये हो गया 10 वोल्ट, यहाँ से आया, यहाँ पर आने के साथ ही डिवाइड कर गया। सो डिवाइड कर गया मतलब ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, ये करंट यहीं गया, यहाँ गया, यहाँ गया, ये दो, देयर इज नो डिवीजन ऑफ करंट इन 5 and 5, तो ये 5 और 5 कौन सा कॉम्बिनेशन बनेंगे बेटा, ये 5 और 5 विल बिकम इन द Series combination. कॉम्बिनेशन। ये सीरीज कॉम्बिनेशन बना तो कितना 5 + 5 दैट विल बिकम फॉर मी 10, 10 और 20 विल बिकम इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अल्टीमेटली ये डायग्राम ऐसा कुछ बन जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा पोटेंशियल इस तरह से एज इट इज, और उसके बाद ऊपर एक रेसिस्टेंस आ जाएगा, वो रेसिस्टेंस कितना है बेटा, इसके साथ रेसिस्टेंस आ गया यहाँ पर कितना, ये आ गया मेरे पास 5 + 5 हो गया 10 और ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस यहाँ पर हो गया ये कितना 20, तो ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में बनेंगे, अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में बनेंगे। सो 20 और 10 विल बी इन द पैरेलल Parallel कॉम्बिनेशन। combination. पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इफेक्टिव कितना बनेगा बेटा, आर इफेक्टिव इज इक्वल्स टू R1 200 into by R2 20. divided by R1 10. plus of your R2। हाँ 200 by ये 20, बनेगा 10. तो इट विल बी 10 into 20 divided by, ये हो जाएगा 10 plus 10. 20, So, तो 30. 10 into 20 कितना बना 200 divided by ये बना 30, 20 by 3. ये बना, तो ये 20 by बना 3. मेरे पास 20 20 by by 3. 3, आर इफेक्टिव बना 20 by 3। अब पूछ रहा है करंट इस बैटरी से कितना निकलेगा, इसका पोटेंशियल तो दे रखा है प्रॉब्लम में 10 वोल्ट, तो I इज 10 volt. इक्वल्स टू बनेगा V by R इफेक्टिव। तो V की वैल्यू कितनी दे रखा है 10, R इफेक्टिव की वैल्यू दे रखा है 20 by 3, तो ये बन जाएगा 10 into 3 30, 3 by 30 2. by 2, दिस इज योर 3 by 2, 3 by 2 मतलब दिस विल बी इक्वल टू 1.5 1.5 ampere. so 1.5 ampere will be the answer, third option will be the answer। clear है सभी को? Yes, sir. चलो next go। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो 77, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर कितना होगा, Fourth option, 100%, 81.2. 25.2, 40%, 81.2%, कितना होगा? 81.2%. 81.2%, Fourth option. fourth option, very good। The next one, in the circuit given below, voltage versus your T का ग्राफ है, is the sinusoidal voltage source, voltage drop VAB across the resistance will be equal to your how much? चलो बोलो सभी लोग, पेन पेपर लेके करना शुरू करो। In the circuit given below, voltage as a function of your time दे रखा है, is the sinusoidal voltage source, the voltage drop across your A and B part of relation, AB है ना ये, ABT across the resistance capital R, AB मतलब यहाँ पर ये होगा पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी, यहाँ पर हो गया पॉइंट बी। सो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस पोटेंशियल है VAB, ये इनपुट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज एज ए सोर्स, यहाँ पर पोटेंशियल है बेटा। ये किसका सिंबल है बेटा, ऐसा अगर सिंबल आ रहा है तो दैट इज अ सिंबल ऑफ योर अल्टरनेटिंग करंट। Current इंटर में पढ़ा supply. होगा आप लोग, दैट इज अ डायग्राम फॉर योर अल्टरनेटिंग करंट पार्ट ऑफ रिलेशन। Current. बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा, कोई बता सकता है क्या? अच्छा वाला क्वेश्चन है। Fourth option, sir. कैसा? Sir, forward biasing and reverse biasing negative half cycle polarity will be reversed. हाँ, every time this is a full wave rectifier and half wave rectifier, 2 diodes होगा तो कौन सा होगा? हाँ, halfway. 2 diodes है ना? Full wave. हाँ, full wave rectifier is an half wave rectifier. A full wave rectifier has the same peak value in the positive and negative half cycle, has the different peak values during the positive and
नेगेटिव हाफ साइकिल पार्टिफिलेशन, क्योंकि देखो बेटा इन पॉजिटिव हाफ साइकिल वन डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, अनदर वन इज इन द रिवर्स बायस, but in Reverse. negative half cycle the polarity is reverse, again the direction of the current is opposite, तो ये हो जाएगा मेरे पास फुल वेव रेक्टिफायर पार्टिफिलेशन, तो ये हो जाएगा has a different peak values during the positive and as well as of your negative half cycles. क्लियर है? आया सभी को? Yes. चलो ये देखो बेटा, which of the following is the correct regarding the bridge rectifiers? चलो बताओ जल्दी से। ये रेजिस्टेंस R है, डायोड D1, D2 and D3, बताना। Which of the following correct regarding the bridge rectifier? डॉटेड लाइन दिया था कैसा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट लाइक दिस। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, हियर इट इज अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड हियर इट इज अ नेगेटिव टर्मिनल। ये और भी, अब देखो ये पॉजिटिव है बेटा और बी नेगेटिव है, अगर ये पॉजिटिव और बी नेगेटिव है तो ये कौन सा डायोड बायस हुआ, फॉरवर्ड की रिवर्स? Forward. Forward ये हो गया bias. फॉरवर्ड बायस, और D2 रिवर्स। Reverse bias. बस B इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस और ये हो गया रिवर्स बायस, ये हो गया फॉरवर्ड बायस, ये हो गया रिवर्स बायस। कब? अगर ये पॉजिटिव है, तो ये अगर यहाँ पर फिर P से कनेक्ट करा हुआ है और ये इनको कनेक्ट करा हुआ है तो D4 कौन सा बायस हो जाएगा? Forward bias. हाँ ये पॉजिटिव है ना Forward. बेटा, Yes. ये Yes. P Forward. है और ये N है, Reverse. अच्छा. रिवर्स Reverse. Reverse होगा, ये bias. हो गया रिवर्स बायस। उसके बाद N इज कनेक्टेड, ये हो गया P और ये हो गया N, तो अब ये तो अपने को लेना देना नहीं, उसने सिर्फ तीन डायोड्स के बारे में पूछा, तो N is connected to negative terminal and this P is again connected back to your positive terminal of your battery, वो फिर करंट से जा रहा है, तो क्या बन जाएगा? D1 and D3 will be equal to what? फॉरवर्ड बायस की नेगेटिव बायस? अगर ये पॉजिटिव है और B नेगेटिव है, डायोड D1 एंड D3 क्या करेंगे? कंडक्ट करेंगे और ये नहीं कंडक्ट करेगा। क्लियर है? यस। Yes, sir. ठीक है ना, क्लियर है सभी को? When A is positive, B is negative, D1 and D3 कंडक्ट करेंगे, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है, ये भी फॉरवर्ड बायस है और ये रिवर्स बायस है। So D1 and D3 conducts and the conditional path is shown by the dotted line, ये करेक्ट है। फ्लो ऑफ ए करंट फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव ही होगा बेसिकली, ठीक है ना? Yes, sir. ये भी पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग नेक्स्ट हाफ साइकिल, नेक्स्ट हाफ साइकिल मतलब अब बी नेगेटिव है और ये नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है। सेकंड कंडीशन में ये जो है ना, इसको हम लोग नेगेटिव ले रहे हैं और बी को हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, रेड पेन से लिख रहा हूँ। तो जब ये नेगेटिव है तो ये हो गया मेरे पास रिवर्स बायस, और ये पॉजिटिव तो ये बनेगा मेरे पास फॉरवर्ड बायस, isn't it? This is B positive participation. So during the half of the cycle, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव कनेक्ट करा हुआ है, तो ये बनेगा मेरे पास फॉरवर्ड बायस और ये बनेगा मेरे पास रिवर्स बायस। दो डिफरेंट पेन से लिखा हुआ हूँ, सो यू गेट एन आइडिया हाउ टू डू सच टाइप ऑफ ये प्रॉब्लम्स। सो जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा? ड्यूरिंग हाफ साइकिल डायोड्स D2 एंड D4 विल कंडक्ट, करेक्ट है कि नहीं? क्योंकि Correct, D1 sir. रिवर्स बायस है और D3 भी रिवर्स बायस है, देयर विल बी कंडक्शन ओनली बिटवीन D2 एंड D4, तो बोथ ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 और करेक्ट, यानी थर्ड ऑप्शन को मैं टिक करके आना पड़ेगा। क्लियर है? Yes, sir. चलो ये बताओ जल्दी से।
In the diagram, the input is across the terminals A and C. Input is across the terminals A and C, and the output is across the terminals B and D. Then the output is what? 0, same as input, full wave rectifier and half wave rectifier. बताओ जल्दी से, कौन बताएगा? ANC क्या है मेरे पास? अक्रॉस द टर्मिनल ANC मेरे पास इनपुट है, ANC मेरे पास इनपुट है, और B एंड D मेरे पास आउटपुट है. अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो B नेगेटिव होगा. ठीक है ना? ये NCR इनपुट्स, तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो ये नेगेटिव होगा. अगर ये पॉजिटिव है तो फर्स्ट वाले में देखो क्या होता, ये बन जाएगा मुझे फॉरवर्ड बायस, बिकॉज दिस इज कनेक्टेड टू योर फॉरवर्ड टर्मिनल. तो ये बनेगा मेरे पास फॉरवर्ड बायस. दिस इज पॉजिटिव कनेक्टेड टू नेगेटिव, तो ये बनेगा मेरे पास रिवर्स बायस. और यहाँ पर है नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, तो ये बनेगा मेरे पास फॉरवर्ड बायस. और ये नेगेटिव है, तो हाँ ये हो गया फॉरवर्ड बायस. और इसके बाद ये पॉजिटिव है, दिस इज कनेक्टेड टू दिस वन, तो ये बनेगा मेरे पास रिवर्स बायस. तो बनाओ क्या हो जाएगा. इन द डायग्राम द इनपुट अक्रॉस द टर्मिनल्स ए एंड सी एंड द आउटपुट्स आर अक्रॉस द टर्मिनल्स बी एंड सी. देन द आउटपुट इज व्हाट? अगर ये इनपुट है, आउटपुट है, तो एक फॉरवर्ड बायस है, एक रिवर्स बायस है. एक फॉरवर्ड बायस है, एक रिवर्स बायस है, तो क्या हो जाएगा? ये फुल वेव रेक्टिफायर बने. या दिस विल बी योर फुल वेव रेक्टिफायर. थर्ड ऑप्शन विल बी द आंसर. आया सभी को? चलो ये वाला बताओ जल्दी से. The bridge rectifier is shown in the figure. Alternating input is given across A and C. If the output is taken across your B and D, then it is an 0, same as input, and half wave rectifier or a full wave rectifier. बताओ जल्दी से. A bridge rectifier is being shown in the figure. Alternating input is given across your A and as well as of your C. Alternating input is given across your A and C. The output is taken across your B and D. तो ये हो जाएगा मान के चलो पॉजिटिव, ये भी मान के चलो पॉजिटिव. अगर ये आउटपुट है तो नेगेटिव, और ये मान के चलो नेगेटिव, तो ये हो जाएगा रिवर्स बायस. ये पॉजिटिव है तो ये भी रिवर्स बायस. ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो ये भी रिवर्स बायस. ये पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव कनेक्ट करा हुआ है, तो ये भी रिवर्स बायस. पूरे रिवर्स बायस में होगा, तो देयर इज नो फ्लो ऑफ योर करंट. तो कितना हो जाएगा? 0. क्लियर है? Yes, sir. चलो चलो ये देखो. In the circuit shown in the figure, the maximum output voltage V0 is, ये मेरे पास इनपुट दे रखा है 10 वोल्ट, और साइकिल दे रखा है 0 से T तक. तो यहाँ पर डायोड दे रखा है अक्रॉस पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ये इनपुट लगा रहे हैं हम लोग. तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये कितना बन जाएगा? फॉरवर्ड बायस बनेगा, और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये रिवर्स बायस बनेगा. तो क्या पूछ रहा है? इन द सर्क्यूट शोन इन द फिगर द मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज V0 विल बी इक्वल टू योर हाउ मच? आउटपुट वोल्टेज किसके अक्रॉस बनेगा? राइट नंबर बताओ जल्दी से. ये डायोड D1 है और ये डायोड D2 है. ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू योर N, एंड दिस वन इज राइट नाउ P. तो ये हो गया रिवर्स बायस. तो ये तो कंडक्ट नहीं करेगा. अगर ये कंडक्ट नहीं करेगा तो देयर विल बी ओनली फ्लो ऑफ करंट थ्रू द डायोड D2. तो D2 से करंट जाएगा एंड इसमें से बाहर निकलेगा. तो जब कौन सा कॉम्बिनेशन बन जाएगा बताओ जल्दी से. आउटपुट इसके अक्रॉस है बेटा. जल्दी बताओ. पैरेलल सर. हाँ कितना हो जाएगा? तो ये Parallel पढ़ेंगे इस तरह से. तो ये हो गया, इस तरह से एक कॉम्बिनेशन बनेगा. उसके बाद ये इस तरह से कॉम्बिनेशन बनेगा.
उसके बाद ये पूरा इफेक्टिव इस तरह से बनेगा। तो ये हो गया मेरे पास 2 किलो ओम्स। ये मेरे पास आउटपुट का वोल्टेज है, दैट इज नथिंग बट वी नॉट। तो ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। तो ये कितना दे रखा है 2 किलो ओम्स, और ये भी दे रखा है 2 किलो ओम्स। क्योंकि ये रिवर्स बायस है, देयर विल बी फ्लो ऑफ कंडक्टिंग इन दिस वन। यहाँ पर आने के साथ ही देयर विल बी द डिवीजन। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन कौन से रहेंगे, सीरीज, और ये इसके साथ हो जाएगा पैरेलल, ठीक है ना। सो यहाँ पर अक्रॉस द पोटेंशियल होना है बेसिकली। तो कितना बनेगा देखो, आउटपुट पोटेंशियल विल बिकम फॉर मी मैक्सिमम फॉर व्हाट वैल्यू, सो 1 वी kilo नॉट ohm. मैक्स विल बी इक्वल टू, तो इसमें से करंट जाएगा ना बेटा, तो यहाँ से तो Yes, करंट sir. आ रहा है पॉजिटिव। तो वी नॉट मतलब कितना बनेगा, यहाँ पर बनेगा R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस ऑफ योर R2 इंटू योर टोटल पोटेंशियल। ये R1 है और मान के चलो R2 है, ठीक है ना। So this one is say for 2 by 2 example plus 2. R1 and this one is say for example R2. तो R2 की 1 वैल्यू by हो गई 2 2। So this one is 2 by plus 2। 4. टोटल पोटेंशियल कितना दे रखा है बेटा प्रॉब्लम में, 10 वोल्ट है कि नहीं। डायग्राम में देखो कितना दे रखा है पोटेंशियल, इनपुट पोटेंशियल अक्रॉस दिस पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पर दे रखा है उसने 10 वोल्ट। डायग्राम देख के आप लोग को सिर्फ कंफ्यूज किया उसने। सो ये हो गया मेरे पास यहाँ पर 10 वोल्ट। तो ये बना कितना बेटा 2/4 इंटू 10। तो बना कितना जल्दी से बताओ, 2 1 जा, ये 2 2 जा, तो हो गया 10/2। सो 10/2 5. मतलब ये हो गया 5 वोल्ट। 5 वोल्ट विल बी द आंसर। 5. 5 volt will be the answer, ठीक है ना। चलो, which one of the following statement is not correct in the case of the light emitting diode? थियरी पढ़ने के लिए मैंने आप लोग असाइनमेंट बहुत ज्यादा भेजे थे, पता नहीं कोई भी रिस्पांस नहीं दे रहा है। इतना बिजी है आप लोग कि पूछो मत। हैदराबाद का कलेक्टर भी इतना बिजी है कि नहीं है कि, लेकिन आप लोग इतने बिजी है, टाइम ही नहीं मिल रहा किसी को। 1 करोड़ की मेडिकल सीट है आज, खाना है, सोना है। प्रॉपर प्लान के बिना आप लोग रात में जग जग के भी काम करोगे ना, यूज नहीं होगा। चलो जल्दी से बताओ, which of the following statement is not correct in the case of the light emitting diode? अब ऐसे वाले क्वेश्चन आए तो फंस जाओगे आप लोग सीधा सीधा, अनलेस एंड अनटिल आप लोग ने अगर एक बार एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो आप लोग ऐसे वाले क्वेश्चंस करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आई एम लिविंग दिस वन एज एन होमवर्क फॉर यू ओनली, यू ट्राई टू डू इट आउट। मैं नहीं बता रहा, आप लोग अपनी तरफ से ही थियरी पढ़ के एक बार इसका आंसर चेक कर लो। नेक्स्ट वन, चलो नेक्स्ट वन। A PN photodiode is fabricated from a semiconductor with a band gap of 2.5 electron volt. Okay, very good.